हाँ तो देखो, तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस एमरफस सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड जी। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड, पहला प्रॉपर्टीज तो ये कि इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, इरेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में होता है, इरेगुलर होता है। तो पहला हम लोग प्रॉपर्टीज इसका लिख सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन irregular geometric pattern, irregular geometric पैटर्न। यस, पहला क्या हो गया कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, इरेग्युलर होता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज, दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो एक रेंज में होता है, फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है। किसका? जी हाँ, एमरफस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, चेंज करेगा। इसीलिए क्या लिखे हमने, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड तीसरा, दे आर इन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर इन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। देखो हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं आइसोट्रॉपिक का, कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कह लो या फिर ऑल डायरेक्शन में कह लो, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोट्रॉपी बोलते हैं या फिर आइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं। तो एमरफस सॉलिड जो है ना, आइसोट्रॉपिक इन नेचर का होता है, जी हाँ। चलिए तीसरा पर, तीसरा जो है, दे हैव short range order arrangement, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। मतलब इसमें जो अरेंजमेंट है, शॉर्ट रेंज क्यों बोले, क्योंकि जो सिमिलरिटीज है ना, एक समान जो मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है, अरेंजमेंट सिमिलर अरेंजमेंट मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, वो एक पार्टिकुलर, वो एक छोटा डिस्टेंस तक होता है, बट ऐसा क्रिस्टलाइन में नहीं होता था, ठीक है। तो एमरफस में क्या होता है, एमरफस में जो सिमिलरिटीज है वो मिलने के चांसेस क्या होता है, काफी कम होता है, यानी शॉर्ट रेंज में होता है। रेगुलर अरेंजमेंट हल्का, कहीं कहीं सिमिलरिटीज मिलेगा हल्का, तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या लिखें कि दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। अब देखो इसके बाद, दे हैव अनफिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। देखो हीट ऑफ फ्यूजन भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो बाबू देखो एमरफस सॉलिड का जो है ना, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, अनफिक्स्ड होगा, यानी एंथैल्पी जो है चेंज होते रहता है, हीट डेल्टा एच का वैल्यू चेंज होते रहता है, इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में 6, अच्छा 1 2 3 4 5 होगा ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इट इज 1 2 3 4, ये 4, ये 5 एंड दिस इज द 6। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको सूडो सॉलिड बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो मीन्स क्या होता है, FALSE, फॉल्स, है ना, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही क्या, इरेगुलर है, अरेंजमेंट ही क्या, खराब है, तो सॉलिड भी क्या होगा, खराब होगा। फॉल्स सॉलिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं किसको, एमरफस सॉलिड को। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या होगा, 7, जैसे एग्जांपल्स आर वुड, प्लास्टिक, है कि नहीं, पॉलीथीन,
glass, nylon, teflon, etc. All are examples of amorphous solid. ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, आपका स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड से, सॉलिड का क्लासिफिकेशन से, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंस, हम लोग को प्रॉपर्टीज पता है तो आराम से डिफरेंस लिख सकते हैं ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, ये क्वेश्चन एकदम आता है, राइट द difference between, write the difference between crystalline solid and amorphous solid ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है कि बताइए कि क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि the following difference between crystalline and amorphous solid है कि नहीं। amorphous और क्रिस्टलाइन सॉलिड में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। यस, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। एक साइड लिखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पे हमने लिख दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इस साइड लिखना है एमरफस सॉलिड। कौन सा सॉलिड? एमरफस सॉलिड। लाइन को थोड़ा सीधा कर लेते, एमरफस सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा डिफरेंस? इट इज इन रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। इट इज इन रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। पहला डिफरेंस पैटर्न, पहला डिफरेंस ये हो गया, इट इज इन रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। एंड इधर क्या होगा? इट इज इन irregular geometric pattern. It is in irregular geometric pattern. Yes, it is in irregular geometric pattern. पहला डिफरेंस। एंड दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि दे हैव, क्या लिख सकते हैं बाबू? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट एमरफस सॉलिड के पास जो है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, वेरी करता है। दे हैव a range of melting point. They have a range of melting point. Yes, they have a range of melting point. चलिए, they have fixed heat of fusion. They have fixed heat of fusion. इसके पास क्या होगा? heat of fusion fixed होगा, है ना। एंड इसके पास क्या होगा? एमरफस के पास they have unfixed और undefinite भी लिख सकते हैं, unfixed heat of fusion, unfixed heat of fusion। ठीक है, एंड इसमें क्या लिख सकते हैं? इट इज इन अनिसोट्रॉपिक इन नेचर। इट इज इन अनिसोट्रॉपिक इन नेचर। बट जो एमरफस है ना, ये किस नेचर में होगा? इट इज इन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, अच्छा, they have long range order arrangement। they have long range order arrangement
एंड इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। ओके, अच्छा और एक चीज क्या लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ट्रू सॉलिड, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स सॉलिड, मीन्स सूडो सॉलिड। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स जिंक, कॉपर, निकेल, NaCl एटसेट्रा। इधर हम लोग एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स इधर लिख सकते हैं क्या क्या, एग्जाम्पल्स वुड, ग्लास, प्लास्टिक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये था डिफरेंस क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स स्टेट बोर्ड में, है ना, CBSE बोर्ड में भी 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से, है ना, इसको आप रिवीजन कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।